बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि टैबलेट ही क्यों। मैं भी शायद वो कंफ्यूज होते होंगे कि टैबलेट लूं, लैपटॉप लूं या स्मार्टफोन से ही मेरा काम चल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर उन सभी सवालों के जवाब तो आपको मिल ही जाएंगे। साथ ही एक रियल लाइफ स्टोरी है मेरी टैबलेट वर्सेस लैपटॉप की, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल ये है Lenovo की तरफ से Lenovo Yoga Tab 11। इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और इस रिव्यू के साथ अपना एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बॉक्स की अगर बात करें तो बॉक्स खोलते ही आपको सबसे पहले टैबलेट देखने को मिल जाता है। इसके बाद है एक 20 वॉट का चार्जर, एक टाइप सी केबल, साथ ही ये सिम इजेक्टर टूल। ये टैबलेट जो है 4G सिम को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही कुछ यूजर मैनुअल, वारंटी गाइड और एक ये बहुत मोटी किताब। और आप जानते हैं इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है? मैंने पूरी किताब पढ़ी है। इसके अंदर सिर्फ बैंड्स के बारे में और सार वैल्यू के बारे में लिखा हुआ है। टोटल टाइम वेस्ट। सो यही सब कुछ है बॉक्स के अंदर। बाकी आजकल मैं काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे देखता हूँ, रील्स वगैरह और यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह, जहाँ पर बॉक्स के अंदर ब्रांड कुछ हिडन रखता है। इसके अंदर तो भाई ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। वैसे स्टाइलस की मुझे उम्मीद थी, स्टाइलस भी इसके अंदर नहीं मिला। हालांकि स्टाइलस का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने मिलता है, आप विद स्टाइलस भी इसको ले सकते हैं। अभी तो टैबलेट की रैपिंग जो है वो हम हटा लेते हैं। लुक्स के मामले में तो डेफिनेटली काफ़ी प्रीमियम फील ये टैबलेट आपको दे देगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टशन के लिए डिज़ाइन जो है बनाया गया है, काफ़ी मीनिंगफुल काम किया है इंजीनियर्स ने। जैसे कि मेटल किक स्टैंड जो है वो काफ़ी काम आता है। अब बहुत बार होता है ना ऐसा कि हमारे को सिर्फ मूवीज देखनी होती है या फिर ऑनलाइन मीटिंग करनी होती है, या आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही होती है, तो हर वक्त तो टैबलेट को हाथ में नहीं रख सकते। तो ऐसे में किक स्टैंड का इस्तेमाल जो है काफी हैंडी रह जाता है। और एक रबर कोटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी स्टैंड के अंदर, जिसकी वजह से स्मूथ सरफेस पर भी ये फिसलता नहीं है और शीशे वगैरह पे रखते हो तो उसके टूटने का डर भी नहीं रहता। बॉडी की बात करूँ तो ये मेटल बिल्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और ये जो बाकी का सरफेस है वो डार्क ग्रे फैब्रिक से बना हुआ है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बिल्ड है और इन हैंड फील भी काफी अच्छी है। अच्छा, डिस्प्ले के साथ साथ में ऑडियो के एक्सपीरियंस की भी बात करूंगा, क्योंकि ऑडियो वीडियो एक्सपीरियंस दोनों ही टैबलेट के अंदर काफी मायने रखते हैं। तो इस टैबलेट के अंदर आपको एक 2K डिस्प्ले देखने को मिलता है और ये TUV रिलेट सर्टिफाइड है। तो ऐसे में अगर आप काफी देर इस टैबलेट पे बिताएंगे तब भी आपकी आंखों पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। पिक्चर की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये टैबलेट मुझे 25,000 रुपीज के आसपास का पड़ा है, तो ऐसे में इस कैटेगरी के अंदर कोई भी ऐसा लैपटॉप नहीं है जहां पर इस लेवल का डिस्प्ले जो है वो देखने को मिले। तो डिस्प्ले के मामले में डेफिनेटली आपको काफी एडवांटेज मिलने वाली है। काफी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है, कलर्स भी काफ़ी एक्यूरेट है, एट द सेम टाइम पंची आपको कलर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मूवीज वगैरह देखते हैं या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह पे सीरीज देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। और क्योंकि मॉडल का नाम Lenovo Yoga Tab 11 है तो स्क्रीन के साइज का तो आपको आइडिया हो गया होगा। स्पीकर्स की क्वालिटी की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको JBL के क्वाड स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और साथ में Dolby Atmos का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑडियो और वीडियो के एक्सपीरियंस की बात करूं तो इस रेंज के अंदर अगर आप कोई भी लैपटॉप लेने के लिए जाते हैं तो उससे तो काफी बेटर एक्सपीरियंस आपका ऑडियो और वीडियो के अंदर होने वाला है। एक सैंपल भी मैं आपको सुना देता हूं ऑडियो का। तो कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत सारी जिंदगी। और अब बात कर लेते हैं मुद्दे की, परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। और उससे पहले जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था उसको पूरा कर देता हूँ। अपने लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बात है उन दिनों की, कुछ साल पहले की, जब मैं जॉब करता था और उस टाइम पे क्योंकि मेरी सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब थी तो मैं एक भारी भरकम लैपटॉप जो है लेके पूरे दिन ट्रैवल करता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब भी मुझे अपनी कोई प्रेजेंटेशन देनी होती थी, लैपटॉप को मैं निकालता था, ऑन करता था, उसके अंदर मैं इंटरनेट का कनेक्शन जोड़ता था और इसी चीज़ के अंदर मेरे 5 से 7 मिनट चले जाते थे। और कई बार ये ऐसा होता था कि जिसको मेरे को प्रेजेंटेशन देनी है उसका मूड जो है उतनी देर के अंदर ख़राब हो चुका होता था और कई बार उसकी बैटरी ख़त्म, भाई 50 तरीके की प्रॉब्लम थी। एक दिन के अंदर मेरे को जितनी प्रेजेंटेशन देनी थी उससे कम प्रेजेंटेशन हो पाती थी और क्वालिटी प्रेजेंटेशन भी नहीं हो पाती थी। तो ऐसे में उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं लैपटॉप की जगह टैबलेट पे जाना पसंद करूंगा। तब मैंने एक टैबलेट अपना बाय किया एंड ट्रस्ट मी गाइज, वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था उस टाइम पे। रीज़न ये है, एक तो वेट बहुत कम, बैटरी बैकअप पूरे दिन का बहुत ही ईजिली मुझे मिल रहा था, इंस्टेंटली स्विच ऑन स्विच ऑफ, मतलब कि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब जैसे मैं क्लाइंट के पास पहुंचा, मैंने बटन दबाया, इंस्टेंटली उसके सामने प्रेजेंटेशन जो चालू हो गई। एक अच्छी बात ये थी कि टैबलेट के अंदर टच एक्सपीरियंस होता तो मेरा क्लाइंट भी पूरी इन्वॉल्वमेंट लेता था, वो भी टच करके देखता, जूम इन जूम आउट करके देखता था चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इंस्टेंटली मेरी प्रेजेंटेशन शुरू हो रही है, बैग के अंदर 3 किलो का वेट लेके मैं नहीं घूम रहा हूँ और मुझे बैटरी बैकअप की दिक्कत नहीं है। पूरे दिन में बहुत आराम से उस टैबलेट को चला पा रहा था। और भाई बाकी वो सारे नॉर्मल काम जैसे कि ईमेल भेजना,
पीपीटी बनाना या पीपीटी दिखाना, इंटरनेट यूज करना, मल्टीमीडिया कंटेंट को कंज्यूम करना। और अगर आप बहुत बड़े गेमर नहीं हो ना, तो आप BGMI, एंग्री बर्ड्स जैसी सारी गेम्स भी बहुत इजीली इस टैबलेट के ऊपर प्ले कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक मीडियाटेक का हीलियो G90T का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जी बोले तो गेमिंग, तो यहाँ पर आप COD, BGMI जैसी गेम्स बहुत ही इजीली प्ले कर सकते हैं, फ्री फायर वगैरह, तो वो काम भी आपका इजीली हो सकता है। मेरे वाले इस टैबलेट के अंदर 4GB की रैम है और 128GB की मैसिव स्टोरेज है, जिसको मैं एक्सपेंड भी कर सकता हूँ मेमोरी कार्ड लगा के 256GB तक। और अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ तो पूरा दिन बहुत ही आराम से टैबलेट आपका निकाल देगा। तो वैसे इस टैबलेट का प्राइस 27,000 रुपए की रेंज में आता है, लेकिन फिलहाल करंटली अमेजोन पर डिस्काउंट चल रहा है 2,000 रुपए का, तो आप 25,000 रुपीज के अंदर इसको बाय कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें तो 25,000 रुपए का लैपटॉप खरीदने के बजाय मैं एक ऐसा टैबलेट खरीदना पसंद करूंगा जहां पर डिस्प्ले, साउंड, बैटरी बैकअप, बिल्ड क्वालिटी सब ही मुझे 25,000 रुपए के लैपटॉप के मुकाबले ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है और काफी हैंडी है, और नॉर्मल गेम्स भी मैं यहाँ पर प्ले कर सकता हूँ। तो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका क्या है कहना नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहेगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।